हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, हम लोग इसका डे 1 का सब्सक्रिप्शन जानेंगे, कैसा सब्सक्राइब हुआ था डे बाय डे का, जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिल रहा है, परफॉर्मेंस क्या भी है, इसका रिजल्ट्स वगैरह कैसा है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, ये जो आईपीओ है 7 जुलाई को ओपन हुआ था और 13 जुलाई को क्लोज हो रही है। आज 10 जुलाई है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू 62 to 65 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड 2000 शेयर्स की लॉट साइज 44.2 करोड़ का इशू साइज है, जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा, जो कि 21 जुलाई का डेट है। अमाउंट 1,30,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे जो मार्केट मेकर जो पोर्शन है, ये दो मार्केट मेकर है, निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज इसके मार्केट मेकर है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही है इस कंपनी को। अगर हम बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन का, तो एंकर्स को यहाँ पे 27.76% का, मार्केट मेकर को 7.35% का, क्यूआईबी को 18.56% का, एचएनआई को 13.9% का, रिटेल को 32.43% का ऑफर दिया गया है। प्रोमोटर है मिस्टर चिराग शर्मा और मिस शशि बाला इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 85.14% का, पोस्ट इशू 62.31% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। पी रेशियो 64.35 टाइम्स का, आरओई 13.9% का, आरओसी 18.65% का, डेट इक्विटी 0.06 टाइम्स का, मतलब डेट इसमें लगभग ना के बराबर है। ईपीएस 25.8 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? नए ड्रोन्स का परचेज के लिए एक्सपेंस करना चाहती है, व्हीकल्स का परचेज के लिए एक्सपेंस करना चाहती है, कैपेक्स रिक्वायरमेंट के लिए मीट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इश्यू एक्सपेंसेस को मीट करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी ने आईपीओ लाया है। अगर हम बात करें इसके सब्सक्रिप्शन का, तो डे बाय डे का देखिए, डे 1 सब्सक्रिप्शन बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। क्यूआईबी से 5.54 टाइम का सब्सक्राइब किया गया, बहुत ही शानदार। एचएनआई से 3.67 टाइम्स का, रिटेल से 13.58 टाइम्स का, टोटल 9.16 टाइम का सब्सक्रिप्शन। मतलब कि इस आईपीओ में इसका जो कंपनी, इसके आईपीओ में जो डिमांड है, बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला, बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रही इसकी डिमांड में। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। पहले गाइस, इसका हम लोग बात करें क्यों हो रही थी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है गाइस इसकी जीएमपी और लिस्टिंग गेन, जो कि 56 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है और 86% की लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग डेब्यू कर सकती है। इस वजह से इसमें जो है सो बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड बढ़ रही है इसके सब्सक्रिप्शन में, आईपीओ में। और प्लस कंपनी जो बिजनेस कर रही है इसकी वजह से भी इसमें जो है डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो, क्योंकि ड्रोन सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें कंपनी का, तो 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इंडिया की लीडिंग ड्रोन एज अ सर्विस एंड ट्रेनिंग कंपनी है। और ये जो है सो इसका जो एंटिटी है, ये जो एंटिटी है डीजीसीए ऑथोराइज्ड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है, जो कि सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है और पैन इंडिया की मल्टीपल लोकेशंस पे जो है इसका ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है यहाँ पे फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, जो कि अक्टूबर 2022 में जो बन चुका था, और इसका फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर बन चुकी है। और ये जो है सो लार्जेस्ट ट्रेनिंग नेटवर्क भी जो है सो कंपनी दे रहा है इंडिया में इस सेगमेंट के अंदर। ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड जो है, इसके मतलब कि सर्विसेज जो ऑफर कर रही है ना, एक वैरायटी का सर्विसेज ऑफर कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है ड्रोन एज अ सर्विसेज ट्रेनिंग, फिर एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, रेंट ड्रोन एग्रीकल्चर सर्विसेज, जो कि कंपनी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रही है। सर्विसेज जो है वैरायटी में जो है इंक्लूड किया गया है। ड्रोन डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे इग्रुआ, इफ्को, आईआईटी पटना, एनएसडीसी, नियो जियो एंड मैट्रिक्स जियो के साथ जो है की पार्टनरशिप भी कर चुका है, जिसमें कंपनी लगभग 80 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स 80 से ज़्यादा क्लाइंट्स को जो है दे चुका है। और यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे एक लीडिंग स्वामित्व प्लेयर है, जो कि सर्वे एंड मैपिंग, जो कि इंडिया के अंदर सर्वे और मैपिंग के लिए जो है इंगेज है। और कर्नाटक, गुजरात में भी जो है एक रिप्यूटेटेड है एज अ लार्जेस्ट, मतलब कि लार्जेस्ट रिप्यूटेटेड कंपनी है ये कंपनी जो है ड्रोन डेस्टिनेशन। तो एक बहुत बड़ा इस कंपनी का मतलब कह सकते हैं कि बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब ड्रोन जो ऑफर किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, जो कि मार्केटेड, मतलब कि अलग अलग नाम से मार्केट किया जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है, जैसे स्टार गुरु, स्टार एज, स्काई स्टार, फिर एग्री स्टार, एग्री मैपर, स्टार आई, लेज़र स्टार, ये सभी मतलब कि जो है इसका मैप किया जा रहा है, अलग अलग नाम से जो है ये ऑफर कर रही है। और ये सभी जितने भी गाइज ये डिस्टिंक्ट फीचर्स के साथ जो है यहाँ पे, और इंटेल डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होता है कस्टमर्स का, उसके साथ साथ जो है मतलब कि फीचर्स वगैरह प्रोवाइड कराती है, अलग अलग फीचर्स वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो कंपनी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो बिजनेस जो है ये हाईली कॉम्पिटिटिव में जो है बिजनेस कर रही है, और उसके कुछ बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी इसके जो है सो मार्केट में देखने को मिला है।
अब अगर हम बात करें इसके फिनेंशियल्स का, प्लस कंपनी का जो है सो 2 मार्केट मेकर होने के कारण गाइज, एक नए मर्चेंट बैंकर होने के कारण गाइज, कंपनी जैसे एक पिन पॉइंटर भी है। अगर हम इसके फिनेंशियल्स को देखें तो 21 में 96 लाख का एसेट्स था, 39 लाख का रेवेन्यू, 4 लाख का लॉसेस हुआ था। 22 में 2.7 करोड़ का एसेट्स, 2.5 करोड़ का रेवेन्यू, 20 लाख का प्रॉफिट। फिर उसके बाद 23 में 23.5 करोड़ का एसेट्स, 12 करोड़ का रेवेन्यू और 2.4 करोड़ का प्रॉफिट। और डेट है 1.5 करोड़ का, जो कि डेट को कंपनी कभी भी पे आउट कर सकता है। अगर यहाँ देखिए तो 21 में कंपनी को लॉसेस हुआ था, लेकिन वापस से कंपनी बहुत ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। 21, 22, 23 में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है गाइस। अगर यहाँ देखें तो 23 में एक सडन बूस्ट भी देखने को मिला है, जो कि फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न क्रिएट कर सकती है। क्या कि मतलब कि क्या ये कंपनी इसी तरह मेंटेन कर पाती है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेगा तो हम लोग प्रॉस और कॉन्स को देखेंगे। जो कि लार्जेस्ट ड्रोन ट्रेनिंग नेटवर्क है इंडिया में, जो कि ट्रेनिंग पार्टनर इग्रुआ, और हाईएस्ट मार्केट शेयर है DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग में। ये मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा इसके देखने को मिल रही है। प्लस कंपनी जो है यहाँ पे अलग अलग MOUs जो है सो यहाँ पे एंटर कर चुकी है, साइन कर चुका है, जैसे लार्ज गवर्नमेंट एंटिटीज और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, जिससे इंटीग्रेटेड ड्रोन ट्रेनिंग एजुकेशन सर्विस इकोसिस्टम्स को डेवलप कर सके। कंपनी यहाँ पे अगर देखिए तो इसका खुद का जैसे एक फ्लीट ऑफ ओन्ड एसेट्स है, जिसमें गाइस इंक्लूडेड ड्रोन, उसके पार्ट्स, बेस स्टेशन, सर्विस डिलीवरी व्हीकल्स वगैरह और सर्टिफाइड ड्रोन पायलट्स वगैरह, जैसे उनके एसेट्स है गाइस, जो कि एक फ्लीट ओन्ड एसेट है कंपनी का। अब यहाँ पे रिस्क की बात करें तो कंपनी का जो ट्रेनिंग बिजनेस है ना, मतलब कि जो ड्रोन्स के थ्रू ट्रेनिंग वगैरह देती है, ये हाईली रेगुलेटेड और सब्जेक्ट टू चेंज कंपनी है, मतलब कि सब्जेक्ट टू चेंज बिजनेस है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस वगैरह लगाया जाता है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और प्लस कंपनी जो है यहाँ पे कभी भी चेंजेस वगैरह हो सकती है इसके, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से। और DGCA का जो लाइसेंस है इस कंपनी को दिया गया, कुछ कंडीशंस के साथ इस लाइसेंस दिया गया है DGCA का। और अगर ये जो रेगुलेशंस वगैरह होता है, रेगुलेशंस रूल्स वगैरह जो प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड कराया गया, अगर ये कॉम्प्लाई करने में फेलियर होती है तो इसके वजह से गाइस कंपनी का जो लाइसेंस है, DGCA का जो लाइसेंस है जो इश्यू किया गया, मतलब कि और इसका जो इशू किया गया जिस कंडीशन के साथ, अगर वो मतलब कि फेलियर होती है गाइस, इस कंपनी के बिजनेस पे, फिनेंशियल कंडीशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकती है। प्रेजेंटली जो ड्रोन इंडस्ट्री है इसका एक नेसेंट स्टेज पर, मतलब इनिशियल स्टेज में है। जो प्रेजेंटली ड्रोन इंडस्ट्री है वो अभी इंडिया में एक इनिशियल स्टेज में है। और अगर इंडस्ट्री का जो जिसके कारण इसका इंडस्ट्री का जो है सो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस जो है सो देखने को नहीं मिला, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं जिससे ग्रोथ कर सके। इसके वजह से इस कंपनी का मतलब कि ग्रोथ को, एंटिसिपेटेड लेवल का ग्रोथ को अचीव करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये नहीं कर पाती है तो इस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंपनी हाईली डिपेंडेंट है ग्रुप कंपनी के साथ और अदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ, जिससे ड्रोन डिमांड्स का मीट के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये मतलब डिज़ायर ड्रोन्स का जो एक्वायर करना होता है, अगर ये नहीं कर पाती है गाइस, तो इसके वजह से कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग या डिलीवरी होता है ड्रोन्स का, ये भी बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है, जिससे कंपनी का रेपुटेशन पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकती है। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं गाइस तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज गाइस अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन भी चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही शानदार लिस्टिंग दे रही है 86% का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी देखने को मिला है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।